एपिसोड पहले सीन मुझे बड़ा कमाल लगा। मतलब फ़हद मुस्तफ़ा का कमबैक ही ड्रामा इंडस्ट्री में वही कमाल है, और फ़हद का ठहराव काम में नज़र आ रहा है, बहुत ही कमाल का काम था। बुशरा अंसारी का जो इस एपिसोड की अगर हम बात करें तो मुझे बड़े अच्छा लगते हैं वो कैरेक्टर जब वो पहले बता देंगे भाई मैं यहाँ खुश हूँ और मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। बुशरा आपा जब जैसी वो हाँ करता है ना, तो जैसे जो उनका एक्सप्रेशन आया था कि है ये तो अपने आप को नहीं संभाल सकता, तो शी इज़ क्लियर। ये तो उस पहले एपिसोड में हमें क्लियर था कि अपने कमाऊ पूत बेटे के साथ है। दो तीन चीज़ें जो इस स्क्रिप्ट में छेड़ी गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी, और मेरा ख्याल है उन फैमिलीज़ के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी जो उठते हैं और एकदम से फैसले कर लेते हैं अपनी ज़िंदगियों के और बड़ों के फैसलों को नहीं समझते। देखिए यहाँ जब हम देखेंगे ना आगे चल के स्टोरी जो मुझे समझ आ रही है, और जो उसने की हाई क्लास, उसका कोई इंटरेस्ट ना हानिया में उस वक्त तक था, उसका इंटरेस्ट सिर्फ अपने आप में है। उसको सिर्फ अपना आप इतना पसंद है कि मैं किसी तरह हाई क्लास, मैं अमीर से अमीर हो जाऊँ। जब हमने ये बात सारी जिंदगी सुनी कि जब शादी करो ना अपने कैलिबर को देखो, खानदान बराबरी आपकी बराबरी होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए ये ड्रामा आज आपको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करेगा आगे चल के कि कैलिबर या अच्छा एक चीज़ आगे चल के मैं बताऊंगी, ये ज़रूर इसको नोट करिएगा, ये दोनों तरफ वेरी करता है। यहाँ जब बड़े बेटे की शादी हुई अमीर से, और यहाँ जब हानिया जज्बाती हुई, मुझे वो जज्बाती फैसला लगा क्योंकि माँ बाप उसका जो तौसीक हैदर का कैरेक्टर है वो बड़ा ही अच्छा था, और उसने कहा है कि मेरे पे बोझ नहीं है ये लड़की, मेरी बेटियाँ मेरी फ़ख्र है, मैं क्यों करूँगा, मतलब ठीक है जो होना तो हो जाए। लेकिन वो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा लगा कि मैंने इज्जत रखनी है और मेरे भाई मेरी बहनों का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि यार ये बनाने के लिए कि किसी तरह ये शादी हो जाए, वो इतना फोर्सफुली मेरे लिए नहीं आया वो सीन। मुझे आप सबकी अपनी अपनी राय होगी, मुझे ऐसा लगता है कि या तो घर में कोई एकदम ही क़यामत टूट पड़ती ना, एकदम ही तबाही मच जाती। हानिया ने बहुत अच्छा एक्ट किया। हानिया घर आती है, अब्बा को संभालना, माँ को संभालना, वो रोती ही नहीं है वो कुछ, लेकिन मुझे लग रहा था ये फैमिली काफ़ी लिबरल सी फैमिली है। मेरे अपने माँ बाप बिल्कुल ऐसी थे, बड़ी लिबरल सी फैमिली, कहीं कहीं कंजर्वेटिव जहाँ होना होता है वहाँ वो हो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये इतने जल्दी ये अगले सीन में हो जाएगी शादी, लेकिन वो हुई, तो यकीनन इसके आगे स्टोरी लेके चल रहा है। फ़हद मुस्तफ़ा ने सबको खा पी के लपेट के साइड पे रख दिया। जिस वक्त वो कहती है ना तो मुझसे शादी करोगे, वो जो एक्सप्रेशन था ना, और वो एक्सप्रेशन लेके वो घर तक गया है अपने, मतलब और शादी में भी उसका एक वो एक हवन्नक था, एक वर्ड यूज होता है हवन्नक, जुमला कुछ पता समझ कि नहीं आ रही, मैंने शॉक क्या किया, और जो बहन आके, और क्या मैं कहती हूँ माया खान का इस वक्त कमबैक करना इंडस्ट्री के लिए एक गुड लक साइन है, क्योंकि इस एज ग्रुप में हमारे पास कोई खातून है ही नहीं। इस एज ग्रुप की जो बहन बन जाए, माँ बन जाए, तो बहुत प्यारा। जब वो पूछती है ना अच्छा तुम्हें क्या उसकी खाला ने कहा है, कहता नहीं वो उसने कहा। जो एक्सप्रेशन दे के वो आंखों में कहेगी ना कि ये क्या कर दिया उसने, तो मुझे बड़ा और अच्छा जिस लगा। बुशरा अंसारी आके माया को बताती है उस सीन में, माया हाँ, के एक्सप्रेशन, वो कहती है ना कि क्या, वो कहती है आप लोग, कहती है हाँ, कि उसने हाँ कर दी, कहती किसने, वो जो परेशानी थी, वो समझ, वो उसके चेहरे पे, और बड़ा क्लियर सजीला जैसा कि सजीला, शर्मीना, शजीला। मुझे लगता है कि ये उन लड़कियों के लिए ये वाला मैसेज मुझे ज़रा लगा था कि बिला वजह फैमिली को इतना वो नहीं सर पे आप अपने पेरेंट्स से बैठ के बात कर सकते, बिकॉज इसमें आपका कसूर नहीं था, आपने किसी बंदे के लिए नहीं उसको छोड़ा था, आप तो अपनी फैमिली अपने नॉर्म्स के साथ खड़े थे कि जो मेरे माँ बाप ने फैसला किया मैं उसमें राजी बरज़ा हूँ। अगर एक बंदा आपके साथ ये कर रहा है तो सिर्फ महज इसलिए कि दुनिया खुश हो जाए, दुनिया नहीं, वो देखें उसकी बहन भी, जब उसकी बहन के भी सीन्स होते हैं, सीन थे उसके पास आती है, बहन तो कह रही है क्यों शादी कर रही है, बहन कह रही है, लेकिन होते हैं लोग होते हैं जो कि अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जो भी उनकी घर की इक्वेशन है, जो भी रिश्तों में उसने किया है, समझ आ गई थी, और वो राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया कि बहन आके कहती है कि ना करो, ना जैसे करो, जानिसार में कितनी पिट रही है वो इस वजह से बहन के चक्कर में। हाँ, होता है कल्चर में, होता है नहीं हमारे कल्चर में है, लेकिन हमने ही कल्चर में ये सोच भी तो लेकर आनी है।
अब आगे चल के जो हम इसके अप्स एंड डाउन देखेंगे वो ज़्यादा बुरे हो जाते हैं, क्योंकि जज्बात में लिए हुए फैसले, ये मौला अली का कॉल है कि खुशी में कोई फैसला ना करो, गुस्से में कोई फैसला ना करो, जज्बात में। तो ये अगर कोई कॉल है तो इसके पीछे कोई, तो ये ड्रामा जो है ना आपके लिए बहुत सारी चीज़ें गिरहें खोलता हुआ जाएगा, तो इसको ज़रूर देखिएगा प्लीज़। इमोजी दिखा दें मेरे लिए तो देखें जी, तो थम्स अप सादिया इमाम की तरफ से, कभी मैं कभी तुम, गुड जॉब सादिया जी। देखिए डायरेक्टर, मैं हमेशा कहती हूँ राइटर ने अपना काम कर दिया, लिख दिया, अच्छा लिखा बुरा लिखा, डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसने बहुत सारी चीज़ें संभालनी होती हैं। अदील का जो कैरेक्टर दिखाया है ना, वो वैसे ही बड़ा कॉन्शियस दिखाया है, मैंने कमरा अलग से बनाया है, और तुम्हें क्या 5 लाख में, तो मेरा तो 8 लाख का बेडरूम सेट था। आप बातें सुन रहे थे उस कैरेक्टर की, है ना? तो मैं तो ये केक आ सकता था, बेहतरीन केक आता, लेकिन ऑफ कोर्स देखें, याद रखें, जब कैलिबर मैच ना हो ना तो चॉइसेस मैच नहीं हो सकती। वो जितना भी अच्छा करता वो उसके मैचिंग में हो ही नहीं सकता था। इसको कम से कम और जब आप कॉन्शियस होते हैं, अब ज्यादा एफर्ट भी हो सकता था, व्हेन यू आर कॉन्शियस आप ज्यादा एफर्ट करते हैं। केक पे रखना था, आप वेडिंग केक इतने खूबसूरत बनते हैं, उसमें सिर्फ क्या होता, जहां वो जम खाता कि वहां ना वो एक वेडिंग केक आता है जिसमें हाथ पकड़ा हुआ या दूल्हा दुल्हन ऐसे बने, वो पिस्ट ऑफ हो जाती कि यार इसके तो कोई क्लास ही नहीं है। बट मतलब ये नहीं, कोई ये केक नहीं आपने उठा के कोई एक नॉर्मल सी बेकरी का, मतलब ये उस कैरेक्टर के साथ नाइंसाफी थी। यहाँ डायरेक्टर बोल सकता था जो नहीं बोला। एग्जैक्टली ऐसी ही चीज़ें मुझे बहुत, यहाँ मैं आपके डायरेक्टर की तारीफ भी करूँगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब शुरू में डायरेक्टर के लिए जो नादिया कहती, मैं हर डायरेक्टर से पूछती हूँ कि तुम जो पहली एपिसोड में जितनी एफर्ट दिखाते हो या सेकंड में या क्या तीसरी चौथी में भूल जाते हो? साबन स्लो हो जाता है। क्यों भाई, वाई? कि मेरा ड्रामा बिक गया, मेरे आर्टिस्ट हिट हो गए, फहद मुस्तफ़ा है, हानिया आमिर है, चलो जी ओके फाइन। नहीं, आखिरी दिन तक आपकी वो मेहनत दिखनी चाहिए। मतलब मुझे इस एपिसोड ने जितना मायूस, यहाँ मैं एक तारीफ़ करूँगी, मैं राइटर की तारीफ़ करना भूल गई। एक जुमला मुझे बड़ा पसंद आया था, जब बाप कहता है कि तुम तो बच्ची हो, तुम्हें समझ नहीं आ रही। ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाह रही हूँ। कहती बाबा आप क्या बात करें, मैं बिलियंस का आपका बिजनेस करती हूँ और आप कह रहे हैं मुझे सेंस नहीं है। बेहतरीन उसने अपने बाप को जवाब दिया। लेकिन बाप दुनिया देखा आदमी, उसको पता है मेरी बेटी को सिर्फ अभी यूं चीज़ें पसंद आती हैं और उसके बाद ये नहीं चलेगा और ये नहीं होगा गुजारा। तो इसमें आपको, जो मैं बार बार कहती हूँ ना, ये ड्रामा आपको आपकी परतें भी खोलेगा। हम बहुत सारी चीज़ें जज्बात में आके फैसला करते हैं और वो बाद में पता चलता है कि गलत फैसला था। क्या खोलेगा? परते आपको मैं उर्दू सिखाऊंगी और आपसे इंग्लिश सीखूंगी। डायरेक्टर का काम था कि यार अगर आप बाप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं या वो, तो वो खाला को संभाल सकता था, खाला के कैरेक्टर को। वो कह सकता था यार इसके डायलॉग बदलो, यहाँ किसी और के, या माँ को इतना को दिल का दौरा शौरा दिखा देते कि यार बात यहाँ तक आ जाती। नहीं आई बात। यहाँ मुझे डायरेक्टर हमेशा, मैं देखिए राइटर ने काम कर दिया, वो उसने लिखा लिखवाया जिससे भी किया। डायरेक्टर वीक था। 4 से ऊपर आप नंबर देने नहीं देते, नीचे देने नहीं देते। मैं 4 दूंगी, आई एम सॉरी। इस एपिसोड के, आप पिछले एपिसोड तो मैं 7, 8, 9 नंबर तक जाती। 3 एपिसोड करना जो करना। चलें जी, ये तो अपसेट हो गया है। एक 2 चीज़ें मैंने भी नोट की, मैं बताऊंगा। डायरेक्शन में भी और राइटिंग में मुझे था कि जजेस उस पे बात करेंगे, लेकिन नहीं किया। आप बताएं। मैं फिर उसी जगह की बात करूंगी कि आप एक बात बेस कर रहे हैं दुनिया पे, कि दुनिया की वजह से आज ये लड़की इस लड़के के साथ शादी कर रही है। हाँ। उसने बहन को भी कन्विंस कर लिया, उसने सबको भी। तो वो दुनिया मुझे किसी न किसी पैराए में आप दिखा देते। अगर राइटिंग में नहीं अगर वो हुआ था तो डायरेक्टर कर लेता। शादी पे कहीं 4 जगह ऐसी बनाते, उस शादी का भी थोड़ा सा मकसद पूरा हो जाता। दूसरे, आई रियली पिस्ड विद द ये जो गाना बीच में बजता है, वंडर हाउ यू मिस्ड इट, छोड़ गया हर जाई। हाँ, इतना, एक तो वो मैंने पहले शुरू बोला था मुझे ओएसटी का इतना क्रिंज है तो वो गाना। अदील छोड़ गया ना? नहीं, मगर गाना बुरा है ना। बना तो मतलब गया, अदील OST वैसे अच्छा। कह देते अदील छोड़ गया ना। ओएसटी का मजा नहीं आ रहा। ओएसटी के ऐसे व्यूज भी इतना नहीं। पूरा अच्छा। एक और ओएसटी है जो ऊपर चलता है बहुत सारी जगहों पे, वो अच्छा भला है। बट दिस छोड़ गया हर जाई बहुत ऑड है, बहुत ऑफ है एंड नॉट जेलिंग विद एनी सिचुएशन। फिर वो औरतें जो कह रही हैं कि बॉस जो है ना, इनका कोई खूबसूरत ही होना था बिकॉज ये बहुत खूबसूरती पसंद है। तो बॉस उनको क्यों नहीं पता कि ये आदमी तो हमारे ही दफ्तर का आदमी है,
ये कहना उनका बनता था कि ये तो फलाना है, अच्छा इससे शादी हो रही है। Nobody ever mentioned that. जैसे उस वाली जैसे शादी वहाँ में दूल्हा mention नहीं हुआ। हाँ, जैसे जहाँ उस वाली जगह पे जहाँ दूल्हा वॉक इन किया, और जाहिर है सारी दुनिया को तो उन्होंने नहीं बताया था कि दूल्हा बदल गया है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता होगा, और अगर बताया था तो हमें क्यों नहीं बताया कि क्या बताया है। मतलब आपने हमें कहा कि अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करो। उस वक्त से जो उसकी आंखें यूं हुई है ना, और शादी के सीन तक वो जो उसका सन्नाटा चेहरे पे छाया हुआ है, वो इतना कमाल था, इतना पकड़ थी उस आर्टिस्ट के काम में। क्योंकि जब वो बहनोई भी कहता है ना, भाई तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे, कह रहे मैं तो बनाया कुछ नहीं था, मुझे किसने देखना था, एक कुर्ता शलवार बनाया था, भाई की शादी थी, मुझे किसने देखना है। और जो वो बोल रहे और आंखें कुछ और बोल रही हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है कि आंखों को ब्लैंक रख के मुंह से कुछ बोलना। इतना कन्विंसिंग था कि मेरा बहनोई की तरफ गए ही नहीं। जो भी मैंने बहनोई मुझे नज़र ही नहीं आई, क्योंकि मुझे फहद मुस्तफ़ा उस स्क्रीन पे दिख रहा था। और अगेन वो जब शादी पे पहुंचा है, वो हानिया, मैं कहती हूँ उसने लपेट के सबको यूँ रख के साइड पे कहा कि ये मेरे सीन है, छोड़ दें आप लोग, मैं अपना ड्रामा खुद ही लेके चलूँगा। वो बदहाल लग रहा था सही। टू गुड। मैं आपको 10 देती, लेकिन मैं अभी 9 दूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है इससे आगे मेरे पास बहुत मार्जिन आपको नंबर देने के लिए। 9 जितना आपने छुरियाँ निकालनी है ये तो रुबीना जी, जो कमी मुझे हानिया के सीन्स में लगी थी ऑफ द सिचुएशन का इमोशन कैरी करने में, वो फहद की जगह नहीं लगी। बिकॉज वो जैसे सादिया ने कहा है, फ्रॉम द मोमेंट दैट शी आस्क्ड हिम टू मैरी हर, उसके बाद से वो जहाँ भी गया है वो लेके गया है उस इमोशन को अपने साथ। उस जगह भी जहाँ उसने कहा है कि मैं करूँगा शादी इनसे, उसके बाद वो जगह जहाँ वो बहन को बता रहा है कि मुझे शर्जीना ने कहा था, और जिस तरह से वो कहता है पहली दफ़ा किसी ने उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया, मुझे तो कभी किसी ने कुछ समझा नहीं। उसके बाद बहनोई वाला सीन, एवरीथिंग डन टू परफेक्शन। मुस्तफ़ा का कैरेक्टर आई थिंक बहुत वेल प्लेड बाय फहद, सो आई थिंक फहद इज़ अ 9 फॉर श्योर। टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में वो 21,400 हुए हैं, और फहद मुस्तफ़ा के हिस्से में 3,960, 19% बनते हैं 1.9